नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। वंदे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड़े मिणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अनुपम रचना, महान शास्त्र और प्रकरण अपना चल रहा था कर्ता कर्म संबंधी। कौन किसका कर्ता है और कौन किसका कर्ता नहीं है। बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण था। गाथा 76 से गाथा 79 तक का यह प्रकरण। और इस प्रकरण में कर्ता कर्मपना बतलाया, जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होता है। जहाँ व्याप्य व्यापक होगा वहीं कर्ता कर्म संबंध होगा। कौन किसका कर्ता होगा, इस संबंध में बहुत सारी बातें कही गई। और कल जो हमने चर्चा की थी उसमें यह भी कह दिया था कि जीव पुद्गल परिणामों का कर्ता नहीं है, उसी तरह से पुद्गल भी जीव का कर्ता नहीं है। एक बार गाथा पढ़ लेते हैं, पद्यानुवाद पढ़ करके फिर आगे चर्चा करेंगे। 151 नंबर पेज पर गाथाएं दी हुई है। णवी परिणम दिन गिणहदी उपज दिन पर दव्य पजाए। णाणी जानंतो विहु पोगल कम्मम अणेय विहम। नवी परिणम दिन गिणहदी उपज दिन पर दव्य पजाए। णाणी जानंतो विहु सग परिणामम अणेय विहम। नवी परिणम दिन गिणहदी उपज दिन पर दव्य पजाए। णाणी जानंतो विहु पोगल कम फलम अनंतम। नवी परिणम दिन गिणहदी उपज दिन पर दव्य पजाए। पोगल दव्यम पितः परिणम दिशेहिं भावेहिं। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे। बहुभांति पुद्गल कर्म को ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे। बहुभांति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे। पुद्गल कर्म का अनंत फल ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे। इस ही तरह पुद्गल द्रव्य
निज भाव से ही परिणमे। मूल गाथाएं तो ये कह रही है परद्रव्य की पर्याय में न उत्पन्न होता है, न उन्हें ग्रहण करता है, न परद्रव्य की पर्याय रूप से परिणमित होता है। और इन तीनों बातों के कहने के बाद कह दिया कि ये ज्ञानी पुरुष पुद्गल कर्म को जानते हुए भी, अपने परिणमन को जानते हुए भी और पुद्गल कर्म के अनंत फल को जानते हुए भी वो इन रूप से परिणमित नहीं होता। ये तीन गाथाओं ने कहा। और चौथी गाथा ने कह दिया इसी तरह से पुद्गल द्रव्य भी पर पदार्थों को नहीं जानता हुआ, पर द्रव्य को नहीं जानता हुआ उस रूप परिणमित नहीं होता, उस रूप परिणमित नहीं होता, उन्हें उत्पन्न नहीं करता और उत्पन्न नहीं होता, परिणमाता नहीं है और ग्रहण नहीं करता। ये तीन बातें हो गई। माने जैसे जीव पुद्गल में कुछ नहीं करता, ऐसे ही पुद्गल भी जीव में कुछ नहीं करता, ऐसा ही स्वरूप है। माने दो द्रव्यों की स्वतंत्रता यहाँ बतलाना चाहते हैं। कर्ता कर्म संबंध दो द्रव्यों में लागू नहीं होता, ये बात बतलाना चाहते हैं। हर द्रव्य स्वतंत्र है, द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र है, उनकी क्रियाएं स्वतंत्र है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता बने तो कैसे बने आखिर? क्योंकि उसे परद्रव्य का कर्ता बनने के लिए उस रूप परिणमन करना पड़ेगा। उसे परद्रव्य का कर्ता बनने के लिए उसे परद्रव्य को उत्पन्न करना होगा, या परद्रव्य का कर्ता बनने के लिए या तो उसको परिणमाए, या उसे उत्पन्न करे, या फिर उसे ग्रहण करे। लेकिन कोई किसी को ग्रहण नहीं कर सकता, कोई किसी को परिणमन नहीं कर सकता और कोई किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता। ये व्याप्य व्यापक संबंध में पीछे 75 नंबर की गाथा में ये चर्चा की थी। देखिए थोड़ा सा इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ी कुछ बातें और स्पष्ट होगी। 155 नंबर पेज है ना। टीका पूरी हो गई थी। ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका के आधार से बढ़ रहे हैं आगे। जिस प्रकार 76 से 79 तक की गाथाएं थोड़े बहुत अंतर के साथ लगभग समान हैं, उसी प्रकार उनकी टीकाएं भी थोड़े बहुत अंतर के साथ लगभग समान ही है। गाथाएं भी समान है, टीकाएं भी लगभग समान ही है। 76वीं गाथा की टीका के आरंभ में जिस विधि से पुद्गल को पुद्गल परिणाम का कर्ता सिद्ध किया गया, पुद्गल ही पुद्गल के परिणाम का कर्ता है। माने घड़े का कर्ता कुम्हार नहीं है, रोटी बनाने की कर्ता बाई नहीं है, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर नहीं है, तबीयत ठीक होने की कर्ता कोई डॉक्टर तो है ही नहीं कि डॉक्टर ने तबीयत ठीक कर दी। दवाई भी तबीयत ठीक करने की कर्ता नहीं है, क्योंकि शरीर ही अस्वस्थ अवस्था से स्वस्थ अवस्था रूप बदला है। दवाई लेने से तबीयत ठीक हुई, ऐसा मानने वाले ने कौन से अभाव को नहीं माना? बता सकते हैं? 4 अभाव। काफ़ी पुरानी बातें हो गई। अभावों की चर्चाएं तो एक प्रकार से ऐसा लग रहा है जैसे अभाव ही हो गया हो। बहुत लंबे समय बाद में आज याद आया मुझे अभाव। 4 अभाव पढ़े हैं आप लोगों ने, तत्व ज्ञान पाठमाला में पढ़ाए थे। दवाई लेने से तबीयत ठीक हुई, ऐसा मानने वाले ने कौन से अभाव को स्वीकार नहीं किया? अत्यंत अभाव को। अत्यंत अभाव बोल रहे हैं सब। इसका मतलब ये है कि आप सब लोगों को वो तत्वज्ञान पाठमाला के प्रवचन दोबारा सुनने की जरूरत है। अन्योन्य अभाव आएगा जवाब। दोनों पुद्गल द्रव्य हैं। तबीयत ठीक में आप ये क्यों समझ रहे हैं कि मेरी तबीयत ठीक हुई है, मैं तो चेतन हूँ। तबीयत बिगड़ी किसकी थी और सही किसकी हुई है? प्रॉब्लम तो यहाँ हो रही है ना सब। बिगड़ी किसकी थी, बिगाड़ किस में हुआ था और सुधार किस में हुआ है ये बताओ। बिगाड़ शरीर में हुआ, सुधार भी शरीर में हुआ, तो मेरा तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। मैं तो चेतन तत्व बिल्कुल भिन्न हूँ। अब ये जो है शरीर जो ठीक हो गया और जो शरीर बिगड़ा हुआ था, शरीर के बिगड़े होने से शरीर का ठीक हो जाना, ये शरीर का परिणमन है। ये परिणमन शरीर का है।
और शरीर का परिणमन शरीर की योग्यता से हो रहा है। हमने ये माना कि दवाई लेने से सर दर्द ठीक हुआ, तो सर दर्द के परिणमन और दवाई के परिणमन में, क्योंकि ये दोनों पुद्गल द्रव्य और दोनों पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय हैं, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव है, इसे अन्योन्य अभाव कहते हैं। दवाई लेने से सर दर्द ठीक हुआ, यह अन्योन्य भाव है। अन्योन्य भाव के कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं दो पुद्गल द्रव्यों के संदर्भ में। माने चाबी लगाने से गाड़ी स्टार्ट हुई, दोनों का एक दूसरे में अभाव है, समझिए। इसी तरह के जितने भी उदाहरण होंगे, दो पुद्गलों की चर्चा करेंगे और एक पुद्गल ने दूसरे पुद्गल का कार्य किया। रिमोट का स्विच ऑन करने से एसी चल गया, तो रिमोट का स्विच और एसी, और इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो हो सकता है, कर्ता कर्म संबंध नहीं हो सकता। इन दोनों में अभाव है, क्योंकि ये दोनों पुद्गल द्रव्य हैं और एक पुद्गल द्रव्य का दूसरे पुद्गल द्रव्य में अभाव होता है। यहाँ ये जो गाथाएं अभी अपन पढ़ रहे हैं, हमने चाबी लगाई और ताला खुल गया। चाबी से ताला खुलता है या नहीं खुलता है, बोलो। चाबी से यदि ताला खुलता हो तो चाबी से अनिवार्य रूप से ताला खुलना चाहिए। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो, गाड़ी की चाबी से रूम का लॉक कैसे खुलेगा? पंडित जी क्या मजाक कर रहे हो आप? गाड़ी की चाबी से रूम का लॉक खोलोगे, ये कैसे हो जाएगा? रूम का लॉक तो रूम की चाबी से ही खुलेगा ना, है ना? कि हाँ बिल्कुल ठीक है, रूम का लॉक रूम की चाबी से खुलेगा। हम बहुत ट्राई कर रहे हैं फिर भी नहीं खुल रहा है। अरे क्या कर रहे हो आप, ये इस रूम की नहीं है चाबी, ये तो दूसरे रूम की है। माने दूसरे रूम की चाबी से दूसरा रूम नहीं खुलता है, तो इसी रूम की चाबी से ये रूम खुलेगा कि नहीं खुलेगा? बोलो। अब तो खुल जाएगा ना, कि हाँ अब तो खुल जाना चाहिए, यही रूम है और इसी के रूम की यही चाबी है, अब तो खुल जाएगा। फिर भी नहीं खुल रहा है, कि क्या हुआ? कि चाबी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, लॉक थोड़ा सा खराब हो रहा है। अरे भाई, ये पुद्गलों का स्वतंत्र परिणमन है, किसी की किसी में चलती नहीं है। ताला खुलने की योग्यता जब होगी तब ताला खुलेगा, चाबी से ताला खुलता है, ऐसा मानने वाले ने अन्योन्य भाव को स्वीकार नहीं किया। कि साहब दिख तो रहा है कि ये चाबी से खुल गया है ताला, दिख तो रहा है कि ये दवाई लेने से तबीयत ठीक हो गई है। कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं। ये उदाहरण अजू भैया उसमें नहीं दिए हैं, 4 अभाव वाले प्रवचनों में 6-7 प्रवचन है, अलग से प्लेलिस्ट पर भी है, वहाँ नहीं किए ये चर्चा। उदाहरण तो कभी भी कितने भी बनाए जा सकते हैं। यहाँ भी जो गाथाएं कह रही है कि पुद्गल द्रव्य भी निज भाव से परिणमन करता है, पुद्गल द्रव्य से जीव परिणमित नहीं होता और जीव के परिणमन से पुद्गल परिणमन नहीं करता है। इसका मतलब पुद्गलों पर हमारी चलती नहीं है, परद्रव्य पर हमारी चलती नहीं है, जड़ पर हमारी चलती नहीं है, जड़ क्रियाएं हमारे हिसाब से नहीं होती है। हम करना क्या चाहते हैं, होता क्या है, एक एक समय की पर्याय नक्की है, एक एक समय की पर्याय, एक एक समय की पर्याय नक्की है। सुबह मंदिर फोन किया कि आज मंदिर आ रहा हूँ प्रवचन करने के लिए, मंदिर सारी व्यवस्था हो गई और मंदिर नहीं पहुंचे, प्रवचन कहीं से और ही से होना था। बोलो आप, कौन करे, कौन बदले इसको? ये कर्तृत्व का अभिमान अपने माथे पर लेकर के घूम रहा है, ये महामिथ्या मान्यता है कि मैं बदल दूंगा, मैं कर दूंगा, मेरे करने से हो जाएगा। एक एक समय की पर्याय, एक एक पुद्गल के परमाणु, किसको कहाँ परिणमन करना है, शरीर के परमाणुओं का क्या होगा, बाल कब कहाँ से कैसे उड़ेंगे, उनका परमाणुओं का क्या होगा, शरीर का, कपड़ों का, मोबाइल का, लैपटॉप का, आईपैड का, कौन सी चीज़ कहाँ जानी है, कौन सी चीज़ कहाँ छूटनी है, कितने समय तक रहनी है, कितने समय बाद में परिणमन करनी है। यहाँ कर्ता कर्म संबंध के संदर्भ में कहा गया, जिस द्रव्य का कार्य होना है वो द्रव्य स्वयं ही अपने उस परिणमन का करता है, बस, दूसरा कोई उसका कर्ता नहीं हो सकता है। एक कागज रोड पर पड़ा हुआ उड़ रहा है, हवा की वजह से नहीं उड़ रहा है, कौन माने इस बात को? क्योंकि हवा के पुद्गल परमाणुओं में और उस कागज के पुद्गल परमाणुओं में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो हो सकता है, अभाव की दृष्टि से बात करें तो अन्योन्य अभाव है। हवा का परिणमन और कागज का परिणमन
कागज क्यों उड़ा? हर व्यक्ति ये कहेगा कि हवा की वजह से उड़ा है कागज, हवा की वजह से कागज उड़ रहा है। जबकि वस्तु स्थिति क्या है? उस कागज मतलब हवा की वजह से यदि कोई चीज उड़ती है तो पत्थर भी उड़ने चाहिए, गाड़ियां भी उड़नी चाहिए। नहीं उड़ती है, कहीं उड़ भी जाती है, आपके यहाँ उड़ जाती है, टोर्नाडो ऐसा कुछ आता है तो गाड़ियां ही उड़ जाती है, वो उड़ा करके ले जाता है। रग्नेश भाई, मैंने ये सब बड़ा स्वतंत्र है, और उसमें भी गाड़ी उड़ गई। कभी कभी तो ऐसा भी सुना है मैंने, मकान ही उड़ जाते हैं। मैंने ऐसे लाइन से मकान लगे हुए हैं और लाइन से मकानों में से बीच वाला एक मकान उड़ करके चला जाएगा, बाकी दो मकान ऐसे कैसे खड़े हुए हैं। किसने उड़ा दिया? कि तूफान ने। अरे उसके पुद्गल परमाणुओं की जितना जहां तक उड़ करके जाने की योग्यता थी वो उतना ही उड़ करके जाएंगे। उनमें भी मकान के उड़ करके जाते समय जिस वस्तु को जहां छूट जाना था, जहां गिर जाना था, जहां तक पहुंचना था, पूरा मकान एज इट इज थोड़ी ना पहुंचता है। टूट फूट होती होगी, इधर उधर सामान गिर जाते होंगे, कुछ उलट पुलट होता होगा, सब ऐसा ही होता होगा, सब गड़बड़। देखिए पढ़ते हैं यहाँ 76वीं गाथा की टीका के आरंभ में जिस विधि से, जिस प्रक्रिया से कर्ता कर्म संबंध की बात कही, प्राप्य विकार्य और निर्वृत्ति की बात कही गई, जिस विधि से पुद्गल को पुद्गल परिणाम का कर्ता सिद्ध किया है, जिस विधि से पुद्गल को पुद्गल परिणाम का कर्ता सिद्ध किया है, उसी विधि से 77वीं गाथा की टीका के आरंभ में आत्मा को आत्म परिणाम का कर्ता सिद्ध किया है। पुद्गल पुद्गल परिणाम का कर्ता है, आत्मा आत्मा के परिणाम का कर्ता है। कौन से परिणाम का कर्ता है? रागादि का कर्ता नहीं कह रहे हैं यहाँ इन गाथाओं में, क्योंकि इन गाथाओं में रागादि का तो अकर्ता सिद्ध किया है, रागादि को तो पुद्गल का परिणाम सिद्ध किया है। रागादि के बारे में तो एक आए कि ये रागादि पुद्गल के परिणाम है, ये सब परद्रव्य के परिणाम हैं। तो किसका करता है? कि ज्ञान का करता है। आत्मा अपने परिणाम का करता है, माने आत्मा अपने ज्ञान का करता है, आत्मा अपनी ज्ञान क्रिया का करता है, आत्मा अपने निज भाव का करता है। ये 77 नंबर की गाथा में सिद्ध किया गया। 78वीं गाथा में भी फिर पुद्गल को पुद्गल कर्म के सुख दुख रूप अनंत फल का कर्ता सिद्ध किया गया। लो, पुद्गल किसका करता है? अपने सुख दुख को भोगता है। इसकी भी काफी चर्चा अपन ने 2-3 दिन पहले की है। पुद्गल कैसे भोगता होगा? पुद्गल भोगेगा कैसे? ये बात समझ में नहीं आ रही। कर्तापन की बात तो समझ में आ रही है, भोक्तापन की बात समझ में नहीं आ रही है। पारिक जी, भोक्ता कैसे होगा? पुद्गल तो भोक्ता नहीं हो सकता है। रमेश गुरीजा जी साहब, पुद्गल कैसे भोगेगा? अरे भाई, उसको वही भोग रहा है, अपने परिणमन को वही भोग रहा है। रोटी यदि जल गई है तो जले हुए पन को खाने वाला नहीं भोग रहा है, वो रोटी ही अपने जलेपन को भोग रही है। दुनिया में हर ये रोटी जली हुई है, ये रोटी जली हुई है, कौन कौन भोग रहा है? रोटी तो भोग रही है उस जलेपन को। उस रोटी को ही तो हर व्यक्ति जली हुई कह रहा है। दुनिया का हर व्यक्ति, अरे ये तो जली हुई है, ये तो जली हुई है। कौन भोग रहा है उसके जलेपन को? रोटी भोग रही है। हम नहीं भुगतते हैं ऐसे। जैसे समझिए आप, किसी व्यक्ति ने चोरी की, जब उसने चोरी की तो दुनिया के लोग उसके बारे में ये बात नहीं कहते हैं चोर है, चोर है, चोर है। तो कौन भुगत रहा है ये चोर है इस शब्द को? जिसने चोरी की थी वो भुगत रहा है ना। तो ऐसे ये रोटी जली हुई है, जली हुई है, कौन भुगत रहा है? रोटी भुगत रही है। ये गाड़ी खराब है, ये लैपटॉप बिगड़ गया है, ये एसी बहुत गड़बड़ कर रहा है, कौन भुगत रहा है उसे? एसी खराब है, उस खराबी को कौन भुगत रहा है? जो गर्मी भोग रहा है वो नहीं, गर्मी भोग रहा है वो कैसे भुगतेगा? हर व्यक्ति अपने परिणाम को भोगता है, क्योंकि सामने बैठे हुए लोगों में से कोई यह कहता है कि हमें ठंड लग रही है और कोई कहता है कि गर्मी लग रही है, कोई कहता है कि नहीं नहीं ठीक है टेम्परेचर, गर्मी भी नहीं है और सर्दी भी नहीं है। बोलो क्या करो? कितना स्पष्ट शब्दों में ये बातें कह रहे हैं। यहाँ 78 नंबर गाथा में ये सिद्ध किया गया है कि पुद्गल ही अपने पुद्गल परिणाम को भोगता है।
जीव उसे भोगने वाला नहीं है। हर द्रव्य अपने परिणमन को भोगता है, प्रत्येक वस्तु अपने परिणमन को भोग रही है। माने आम यदि खराब हो गया है तो उस खराब आम को खराब आम ही भोग रहा है। क्या कौन भोगे, किसे भोगे, कौन किसे परिणमाए, इतना स्वाधीनता का मार्ग है। पिछले दिनों अभी मैं देवलाली में था तो 6 प्रवचन किए थे, आप लोगों में से कितनों ने सुने हैं मुझे पता नहीं, सहजता के ऊपर। सहजता, सहजता जीवन का आधार, ऐसी पंक्तियां थी। जीवन का आधार, बहुत ही मार्मिक प्रवचन है, सच में आर्ट ऑफ लिविंग है ऐसा समझिए। 6 प्रवचन हुए हैं उसके ऊपर। सहजता जीवन का आधार, जीवन का आधार कह करके प्रदीप पाटनी जी साहब यही सिद्ध किया कि यदि आप जीना चाहते हैं तो सहजता होनी चाहिए, उसके बिना आप जी नहीं पाएंगे। भाई नील, सहजता के बिना जी नहीं पाएंगे। सहजता क्या है? सहजता जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना, जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करना, बस जो जैसा है उसे, कोई बात नहीं, ऐसा था ऐसा होना था, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया बोले कोई बात नहीं, ओके। इसके अलावा आपके पास में सुखी होने का कोई उपाय ही नहीं, ये जीवन का आधार है। अदरवाइज आप अपना सर फोड़ते रहेंगे दीवारों से दिन भर, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा हो जाना चाहिए था, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता। सहजता जिनके जीवन में सहजता नहीं है, मर रहे हैं वो लोग, मरे हुए हैं, मौत जैसी अनुभूति कर रहे हैं हर क्षण हर पल। सहजता जीवन का आधार, वो सहजता यहाँ सिखा रहे हैं। ये पुद्गल परिणाम अपने सुख दुख को भोगता है, और हम किसे भोग रहे हैं? हम अपने सुख दुख को भोगते हैं, अपने परिणामों को भोगते हैं। कोई किसी को नहीं भोगता है, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता है, कोई किसी को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं होता है, कोई किसी को परिणमाने में समर्थ नहीं होता है, कोई किसी को परेशान नहीं करता है। दोषारोपण करने की जो बुद्धि है ये खोटी बुद्धि है। किसके ऊपर दोषारोपण करें, किसको इल्जाम देवें? भोक्तापन बतला रहे हैं यहां। पुद्गल परिणाम ही अपने पुद्गल के परिणमन का भोगता है, बस। चेतन चेतन के परिणाम का भोगता है, पुद्गल पुद्गल के परिणाम का भोगता है। ये तो सिद्धांत वाक्य है कि पुद्गल पुद्गल के परिणाम का भोगता है। इसके ऊपर सब लगाइए ना, एसी एसी को भोग रहा है, टीवी टीवी को भोग रही है, घड़ी घड़ी को भोग रही है, ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट को भोग रही है, गाड़ी गाड़ी को भोग रही है। बोलो, माने हर चीज अपने आप को ही तो भोग रही है। दूध उबल गया, मान लीजिए गैस पर रखा हुआ है दूध, और भूल गए कोई व्यक्ति, किसकी गलती से? किसने किया? किसने उसे उफान दिया? किसने उसे बदल दिया? बोलो, किसने दूध को उफन करके बाहर बह गया हो? किसने किया ये सब? किसकी गलती से हो गया? वो जो है ना 3 इडियट्स का डायलॉग, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज ओके, सेम चीज है। जैन सिद्धांति तो है, और क्या है? ठीक है, जो जैसा होना था वैसा हुआ, ऑल इज वेल, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, ओके ओके, ऐसा ही परिणमन होना था। मुझे वो ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब के वो सब वाक्य और वो उस तरह के उदाहरण याद आते हैं। कोई बात नहीं, गाड़ी खराब हो गई, स्टार्ट नहीं हुई, मुस्कुरा रहा है व्यक्ति, वो मैकेनिक परेशान हो रहा है, और 3 लोग परेशान हो रहे हैं गाड़ी में बैठे। ये क्या हुआ, ये क्या तरीका है, पहले से देखना चाहिए था, पहले से चेक करना चाहिए था, पहले से ध्यान नहीं रखा तुमने, गाड़ी है या नहीं है, चाबी है या नहीं है, ये है या नहीं है, पहले से सोचना चाहिए था। कौन करे, कौन सोचे, कौन बदले? बतलाओ। ये सब गड़बड़ कहाँ हो रही है? ये सारी गड़बड़ मान्यता में हो रही है। वस्तु व्यवस्था में कहीं गड़बड़ नहीं होती, प्रकृति में कहीं अन्याय नहीं होता, प्रकृति में कहीं फेरफार नहीं होता, और उसे स्वीकार करने वाले ज्ञानियों की बुद्धि व्यवस्थित हो जाती है। इसलिए जो कार्य अपने करने योग्य है ना, जिनवाणी ये कह रही है आपको परद्रव्य में कुछ नहीं करना है, आपको पर वस्तु में बदलाव नहीं करना है। यदि कहीं करना है सुधार, यदि कहीं करना है तो अपनी मान्यता में सुधार करना है, अपने अभिप्राय में सुधार करना है। हम अभिप्राय में तो सुधार करते नहीं है, हम बुद्धि में तो सुधार करते नहीं है, हम पर वस्तु में सुधार करना चाहते हैं। और पर वस्तु ये कहती है कि मैं तुम्हारे हिसाब से चलती नहीं, दुनिया हमारे हिसाब से कैसे चले? बतलाओ। बड़े ज़्यादा एक
2 पंक्तियां बड़े दादा की, उसमें लिखी है इन भावों का फल क्या होगा। कल रात को भी मैंने इन भावों का फल क्या होगा को याद किया था। उसमें लिखी है माली चाहे बरसना, धोबी चाहे धूप, साहू चाहे बोलना, चोर चाहे चुप। क्या अर्थ है इन पंक्तियों का? अरे भाई, वो कहना चाह रहे हैं कि ये दुनिया तुम्हारे हिसाब से कैसे चलेगी, ये मौसम आपकी इच्छा के अनुसार कैसे बदलेगा, इस प्रकृति में परिवर्तन आपकी इच्छा के अनुसार यदि होने लग जाए, किसी की इच्छा के अनुसार यदि परिवर्तन होने लग जाए, सुनील जी भाई साहब, तो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि बतलाओ, माली, किसान, गार्डनर, वो ये चाहता है कि बरसात हो, पानी बरसना चाहिए, वो ये कह रहा है 4 दिन हो गए बरसात ही नहीं हो रही है, बरसात होनी चाहिए। अब बरसात होने लगी तो जो धोबी है, ड्राई क्लीनर है, वो ये चाहता है कि बरसात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बरसात होती है तो मेरे कपड़ों पे कपड़े नहीं सूखते हैं, उन पे कलप नहीं लगती है, धूप चाहिए हमारे को। उसके कहने से यदि बरसात हो तो उसके कहने से धूप क्यों नहीं हो? किसके हिसाब से चले बोलो? ये प्रकृति, मौसम, वेदर किसके हिसाब से बदलना चाहिए? इनके हिसाब से। दूसरा व्यक्ति और कुछ सोचेगा, दूसरा और कुछ सोचेगा। एक व्यक्ति कहेगा कि हम यहाँ तक आए हैं स्नोफॉल देखने के लिए आए हैं, हो ही नहीं रहा है। हर व्यक्ति की सोच अपनी अपनी है ना, माने दुनिया किसी के हिसाब से नहीं चलती। दूसरा एग्जाम्पल दिया, साहूकार, दुकानदार तो ये कहता है बोलो। शॉपकीपर क्या कहता है? आप, अमेरिका की बात नहीं करता हूँ, यहाँ के भारत के बाज़ारों की बात करता हूँ। आप यदि साड़ी की दुकान पर गए, सूट की दुकान पर गए, कुछ खरीदने के लिए गए, तो सामने वाला व्यक्ति, बोलो तो सही आपको क्या चाहिए, बोलो तो सही। दूसरा दिखाऊं, कम रेट का दिखाऊं, अच्छा दिखाऊं, अच्छी क्वालिटी वाला दिखाऊं, आप बोलो तो सही, क्या क्या बोलना है? आइए जैन साहब, बोलो तो सही। और चोर कहता है बिल्कुल बोलना नहीं। 2 चोर चोरी करने के लिए जा रहे हो, आवाज़ नहीं होनी चाहिए, उसको साइलेंस चाहिए, उसको आवाज़ चाहिए, उसको बोलना चाहिए, और इसको नहीं बोलना चाहिए। क्या करें? प्रकृति में कैसी व्यवस्थाएं हैं ये देखिए। पुद्गल के सुख दुख रूप अनंत फल का कर्ता सिद्ध किया है 78 नंबर गाथा में, और वही उसका भोक्ता है। आपको लगेगा सुख दुख का भोक्ता पुद्गल को कैसे कहा जा रहा है? आखिर पुद्गल भी सुख दुख को भोगता है क्या? सुख दुख तो जीव में होते हैं ना। सुखी दुखी होना तो जीव का लक्षण है ना। बचपन में बालबोध पाठमालाओं में बालबोध भाग 1 पाठ 5 जीव अजीव, जीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, जिसमें ज्ञान पाया जाता है, उसे जीव कहते हैं। लो, अब सुख दुख तो जीव में होगा ना। ये कह रहे हैं सुख दुख नहीं, सुख दुख का जो वेदन है वो तो जीव में होगा, सुख दुख की जो फीलिंग है वो तो जीव में होगी, क्योंकि संवेदन जीव का लक्षण है, ज्ञान जीव का लक्षण है। लेकिन जो परिणमन है उस रूप, जो इंद्रियों का परिणमन है, जो परिस्थितियों का परिणमन है, वो परिणमन पुद्गल का परिणमन है। तो सुख दुख के संबंध में भी सुख दुख रूप अनंत फल का कर्ता कौन है? बोले पुद्गल ही उन कर्म का कर्ता है, पुद्गल ही उनका भोक्ता है। इसके बाद 3 ही गाथाओं की टीका में यह स्पष्ट किया है कि पुद्गल कृत अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को, आत्मकृत आत्म परिणामों को, और पुद्गल कृत पुद्गल कर्म के अनंत फल को जानता हुआ भी ज्ञानी आत्मा, जानता हुआ भी 3 बातों को जानता हुआ, किस किस को? अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को जानता हुआ, अपने परिणाम को जानता हुआ, और पुद्गल कर्म के अनंत फल को, इन तीनों को जानता हुआ भी ज्ञानी आत्मा। लास्ट शब्द देखिए, बीच में उदाहरण आ गया है, जानता हुआ भी ज्ञानी आत्मा पर पदार्थों को प्राप्त नहीं करता, न तो प्राप्त करता है, न उत्पन्न करता है, और न अनुरूप परिणमित होता है। उदाहरण छोड़ दिया मैंने, वाक्य पूरा कर दिया। समझने के लिए थोड़ा पूरा पैराग्राफ एक ही सेंटेंस है,
तो समझ में नहीं आती है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना वाक्य तो समझ में नहीं आती, थोड़ी सी कठिनता लगती है अपने को। लेकिन एक बात समझिए, ये पुद्गल कृत अनेक प्रकार के कर्म को, नंबर 1 अनेक प्रकार के कर्म को, अपने आत्म परिणाम को और पुद्गल के अनंत फल को, 3 बातें हो गई। जानता हुआ आत्मा, माने आत्मा पुद्गल कृत कर्म का कर्ता तो नहीं है लेकिन जानने का कर्ता है। अपने आत्म परिणामों का कर्ता तो नहीं है, अपने आत्म परिणामों का तो कर्ता है लेकिन जानता हुआ है ना। और पुद्गल कृत अनंत फल, उसको भी जानता हुआ, जानने का कर्ता है, उसके अनंत फल को करने का कर्ता नहीं है, उसको भोगने का कर्ता भी नहीं है। जानता हुआ ज्ञानी आत्मा, इन 3 बातों को जानता हुआ ज्ञानी आत्मा जानते हुए भी परद्रव्य को प्राप्त नहीं करता, जानते हुए भी परद्रव्य को उत्पन्न नहीं करता, जानते हुए भी परद्रव्य रूप परिणमित नहीं होता। लो, हम तो हो जाते हैं। अज्ञानी की क्या हालत है? अज्ञानी जानते हुए उस रूप परिणमित होता हुआ सा दिखाई देता है, परिणमित तो नहीं होगा। वो भी लगता है टीवी देखते देखते उस रूप इतना तादाद में और तन्मय हो जाता है कि दुखी होने लगता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये निषेध कर रहे हैं यहाँ पर इन सब का। बीच में उदाहरण दिया, जिस प्रकार मिट्टी घड़े में व्याप्त होकर घड़े रूप परिणमित होती है, मिट्टी घड़े में व्याप्त होकर घड़े रूप परिणमित होती है, घड़े के रूप में मिट्टी ही उत्पन्न होती है और मिट्टी ही घड़े को प्राप्त करती है। उस प्रकार ज्ञानी आत्मा आत्मा से भिन्न पर पदार्थों को न तो प्राप्त करता है। आपने कैसे प्राप्त किया? बोलो। अरे भाई साहब, लॉटरी लग गई, आपको पता है, गाड़ी निकली है, हमने प्राप्त की है, लकी ड्रॉ के अंदर निकला है हमारे यहाँ। मैंने पहले भी शायद बतलाया है, कई सालों पहले, नहीं सुनी होगी बहुत लोगों ने। हमारे पीयूष जी हैं मैनेजर स्मारक ट्रस्ट के, उनकी गाड़ी निकल गई थी ड्रॉ में। बहुत सालों पुरानी बात है, कोई 20 साल पुरानी बात कह रहा हूँ। ड्रॉ में गाड़ी निकल गई, गजब हो गया। तो प्राप्त की क्या नहीं उन्होंने? ये कह रहे हैं आप पुद्गल द्रव्य को प्राप्त ही नहीं करते। कौन किसे प्राप्त करे? नंबर 2, प्राप्त नहीं करता, उत्पन्न नहीं करता। आप किसे उत्पन्न करेंगे? अरे भाई साहब, मैंने खुद ने उगाए हैं ये खेती करके, ये गन्ने मेरे उगाए हुए हैं। उधर हेरले और कोल्हापुर साइड में तो उधर ये गन्नों की बहुत खेती, बहुत गन्ना है उधर। अभी थे ना हम 10 दिन पे 15 दिन पहले, तो चारों तरफ गन्ना ही गन्ना, गन्ना ही गन्ना। किसके? अरे ये हम उगाते हैं, ऐसा बोले। कुछ सादर भी हमारे कोई विद्यार्थी बोले, पंडित जी ये हमारे उगाए हुए हैं, हमारे उगाए हुए, उत्पन्न किए हुए हैं। ये कह रहे हैं यहाँ उत्पन्न नहीं करता, न उत्पन्न करता है और न उन रूप परिणमित ही होता है, उन रूप परिणमित भी नहीं होता है। इस प्रकार तीनों ही गाथाओं में ज्ञानी जीव किसी भी रूप में पर का कर्ता नहीं है, यह सिद्ध किया गया है। हो गई 3 गाथाएं पूरी। चौथी गाथा की चर्चा करेंगे अभी अपन। 3 हो गई ना, माने कुल मिलाकर के प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्य, व्याप्य, व्यापक, इन सारी बातों के आधार पर यही सिद्ध किया गया है कि ज्ञानी आत्मा परद्रव्य का कर्ता किसी भी रूप में नहीं होता है। ये चश्मे को उतारने की क्रिया का करता हूं कि नहीं? मैं नहीं होता है। इसको बदला, इसकी अवस्था को, बोले आप करता नहीं हो इसके, ये पहनने की क्रिया के करता है या नहीं है कि नहीं है? कौन माने इन बातों को? गुरुदेव कहा करते थे गाड़ी बिना पेट्रोल के चले, कौन माने? अटपटी सी बातें लगे ऐसी, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, बाई रोटी नहीं बनाती, ऐसी बातों को सुन सुन करके पूरे देश और दुनिया में तहलका मच गया कि ये क्या बातें हैं। पूरे दुनिया में क्या कह रहे हैं, ये कैसी बात कह रहे हैं? ऐसा भी कोई हो सकता है, ऐसा भी कोई हो सकता है? अरे भाई ऐसा ही है, ये वस्तु स्वरूप है। इस वस्तु स्वरूप को समझना पड़ेगा, इस वस्तु स्वरूप को जानना पड़ेगा। कोई किसी का कर्ता नहीं है। गजब गजब की बातें हैं। कोई किसी का कर्ता नहीं है, कोई किसी में फेर फार नहीं कर सकता।
कोई किसी में बदलाव नहीं कर सकता, ये ऐसा है। जो स्वीकार कर लेता है वो ज्ञानी हो जाता है, और जैसे स्वीकार नहीं होती है उसके सामने तो अनंत संसार पहले भी था और अभी भी अनंत संसार खड़ा हुआ है। तो 3 गाथाओं में यही सिद्ध किया है। अभी तो कर्ता कर्म अधिकार की शुरुआत है, 10 गाथाएं भी नहीं हुई अभी तो कर्ता कर्म अधिकार की। कहाँ से चालू हुआ था ये कर्ता कर्म अधिकार? 69 से शुरू हुआ था, 10 भी तो पूरी नहीं हुई, 6 हुई है, 4 तो चली रही है। अभी कितनी गाथाएं? 76 गाथाएं हैं इस कर्ता कर्म अधिकार में, और पूरे अधिकार में यही तो बतलाएंगे, तुम करता नहीं हो, तुम करता नहीं हो, ये इसका कर्ता धर्ता नहीं है, एक कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। अलग अलग एंगल से, अलग अलग उदाहरणों से निमित्त नैमित्तिक संबंध को, कर्ता कर्म संबंध को, ये सब बातें बतलाएंगे। यहाँ टोटली डिफरेंट है सचिन जी, पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग हट करके है ये बातें। पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी इस तरह की बातें। ये तो समय सार की बातें हैं, जनवाणी की बातें हैं, वीतरागी संतों तीर्थंकरों के द्वारा कही गई बातें हैं। चलिए, इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में यह सुनिश्चित हुआ कि वर्णादि और रागादि के 29 प्रकार के भेदों में विभक्त पुद्गल द्रव्य स्वयं के प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्य रूप परिणमन के आदि, मध्य और अंत में व्याप्त होकर उस परिणमन को स्वयं ही करता है। उसे जानने वाला जीव उसे जानते हुए भी उसके परिणमन का कर्ता नहीं है। वाक्य थोड़ा सा लंबा हुआ है लेकिन समझ में आ रहा होगा, सरल है, कठिन नहीं है। निष्कर्ष के रूप में क्या बात कह दी, क्या निश्चित हुआ? इतने तर्क वितर्क करने के बाद, इन 4 गाथाओं और इन 4 गाथाओं की टीका दे लेने के बाद निश्चित क्या हुआ, क्या निर्णय किया आपने, ये बताओ, बोलो। निर्णय क्या किया? उलट पुलट मत करना, निर्णय क्या? इन बातों के आधार पर किस निर्णय पर पहुंचे आप? इन बातों के आधार पर आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे हो वो बतलाइए। कहीं ऐसा तो नहीं है बात किस प्रयोजन से कही जा रही थी और आप किस प्रयोजन से समझ रहे हैं। एक बहुत बड़ी सभा में कोई व्यक्ति ये समझाने का प्रयत्न कर रहे थे कि ड्रिंक करना अच्छा नहीं है, और अपनी बात को सिद्ध करते हुए वे अनेक तर्क दे रहे थे, अनेक एग्जाम्पल दे रहे थे, बहुत बातें समझा रहे थे। सभा लगी हुई थी और पीछे कोई एक शराबी व्यक्ति बैठ करके सुन रहा था। कई तर्क दिए, कई बातें बतलाई, और उन्होंने ये बतलाया कि देखो ये शराब इसके अंदर है और इसके अंदर यदि कोई कीड़ा पड़ा हुआ हो और शराब में जाए तो वो मर जाता है, ऐसा हो जाता है, इससे ये हो जाता है, बहुत ज़्यादा ये कितना तेज होती है, इसमें ये होता है, सब बातें समझा रहे थे। बाहर निकलते हुए किसी व्यक्ति ने उस शराबी व्यक्ति से पूछा, क्यों, समझ में आई तुम्हारे को बात सब, क्या जो समझा रहे थे? तो उसने कहा, हाँ समझ में आई ना। क्या समझ में आया? कि ये समझ में आया कि शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं, ठीक हो जाती है तबीयत। बोलो आप क्या कहें भाई साहब, हैं? ये दुनिया है जिसको जो जिस बात का अर्थ लगाना होता है वो उस बात का अर्थ लगा लेता है। कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। अब उन वो लाइनों के बीच का छिपा हुआ जो रहस्य है, अब वो आपने कैसा पढ़ा है, बस ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। आप उसका क्या अर्थ निकाल रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसी समय सार को पढ़ करके गुरुदेव श्री ने जो रहस्य निकाले हैं वे अलग प्रकार के हैं, और इसी समय सार को पढ़ करके अनेक लोग कर्तृत्व का पोषण भी कर लेते हैं। अकर्तावाद को सिद्ध करने वाली इन गाथाओं को पढ़कर अनेक लोग कर्तृत्व का पोषण करें, ऐसा भी है। क्या बताएं, अद्भुत ही है भाई साहब ये सारी बातें। देखिए, निष्कर्ष निकालने की बात कर रहे हैं, आपने क्या निष्कर्ष निकाला? मेरे दिमाग में कई तरह की घटनाएं घूम रही है, लेकिन मिनट अपने पास में 5-7 शेष हैं। अपन इस प्रकरण को पूरा कर लेते हैं, आगे कलश में करेंगे, फिर पता नहीं याद आए नहीं आए, जो क्रमबद्ध है। देखो क्या कह रहे हैं, निष्कर्ष रूप में यह निश्चित हुआ, वर्णादि और रागादि, गाथा नंबर 50 से 55, मैं नहीं हूं और मेरी नहीं है, ये बात कही गई थी। वर्णादि और रागादि का मैं करता नहीं हूं और मैं भोगता नहीं हूं, ये बातें यहां कही जा रही है।
ये निश्चित हो गया कि इन भेदों में कौन है वर्णादि और रागादि में, बोले इनमें विभक्त पुद्गल द्रव्य, इन भेदों में वर्णादि और रागादि में आपको पुद्गल मिलेगा। वर्णादि में तो पुद्गल है ही, रागादि में भी पुद्गल ही व्याप्त होता है। रागादि के अंदर भी आपको पुद्गल के अलावा दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। वर्णादि और रागादि में पुद्गल द्रव्य ही व्याप्त है। स्वयं के प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य रूप परिणमन के, प्राप्य के, विकार्य के और निर्वर्त्य स्वयं के। जीव में भी प्राप्य, विकार्य, निर्वर्त्य होता है, पुद्गल में भी प्राप्य, विकार्य, निर्वर्त्य होता है। अंतिम क्षण चल रहे हैं इस प्रकरण के, वापस कह देता हूं। प्राप्य माने किसी भी वस्तु को प्राप्त करना, विकार्य माने किसी भी वस्तु का बदलना, निर्वर्त्य माने किसी भी वस्तु का उत्पन्न होना। उल्टा भी लगा सकते हैं, क्रम ऐसे लगाइए, निर्वर्त्य कोई वस्तु उत्पन्न हुई, विकार्य उत्पन्न होने के बाद में हमने उत्पन्न तो नहीं की हमने, लेकिन उसको बदल दिया, विकार्य। और हमने उसको बदला भी नहीं, लेकिन हमने उसको खरीद लिया, हम उसकी ट्रेडिंग करते हैं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, वो लोग क्या करते हैं? ट्रेडिंग करने वाले कुछ करते हैं उसमें, कुछ उस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ट्रेडिंग करने वाले लोग, मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं होती है, तो फिर उसको वो कन्वर्ट करते हैं कहीं नए शेप में। बोले नहीं नहीं, तो क्या करते हैं? ओनली परचेज एंड सेल, सिर्फ खरीदा और बेचा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो खरीदने और बेचने का भी तो एक काम होता है, ये काम है तीसरा काम, जिसे कहते हैं प्राप्य कर्म। निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य, ये तीनों कर्म पुद्गल में भी होते हैं और ये तीनों कर्म जीव में भी होते हैं। तो जिनमें ये होते हैं वो उनका कर्ता होता है। जैसे पुद्गल में ये हुए तो उनका पुद्गल करता है, जीव में हुए तो ये जीव का करता है। प्रॉपर्टी वाले क्या करते हैं? मतलब प्रॉपर्टी वाले भी तो यही करते हैं, कैसा प्रॉपर्टी का बिजनेस है। इन करते क्या हो आप प्रॉपर्टी में? नहीं खरीदते बेचने में क्या करते हो? खरीदते हैं, बेचते हैं, नहीं करते क्या हो उसमें? रजिस्ट्री कराते हैं, बेचते हैं। अरे भाई, जैसे जो बिल्डर हैं वे निर्वर्त्य कर्म करते हैं, उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं। जमीन थी, हमने प्लॉट खरीदा और हमने बनाया, तो जो बिल्डर है वो निर्वर्त्य कर्म करने वाला है। दूसरा व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है? वो इंटीरियर डिजाइनर है। वो क्या करता है? वो बनाता तो नहीं है, उत्पन्न तो नहीं करता है, वो उसको चेंजिंग करता है। ऐसे था, हमने ऐसे का ऐसे कर दिया, हमने इसकी सेटिंग ऐसे कर दी, ऐसे कर दी, वो विकार्य कर्म करता है। और जो प्रॉपर्टी डीलर है वो ना तो बनाता है न इंटीरियर के आधार पर चेंज करता है। वो क्या करता है? वो तो जैसा था, भैया ये है, देख लो, ये इतना लगेगा इसका, वो उसे खरीदता बेचता है। 3 प्रकार के बिजनेस हो गए ना। ये तीनों प्रकार के बिजनेस है या नहीं है? ये तीनों काम है। आपका क्या काम है? कि प्रॉपर्टी का। आपका क्या काम है? बोले बिल्डर है। आपका क्या काम है? कि इंटीरियर का काम है। तो तीनों के काम है ना। ये सब काम किसके हैं? तो कह रहे हैं पुद्गल के काम हैं, क्योंकि पुद्गल ही इन रूप से होता हुआ दिखाई देता है। इनके प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य रूप परिणमन के, इन सब के आदि मध्य अंत में कौन व्याप रहा है? व्याप्त होकर उस परिणमन को स्वयं ही करता है वो पुद्गल। उसे जानने वाला जीव, जीव बगल में खड़ा हुआ है, जानने वाला है। जो जानने वाला जीव है वो उसे जानते हुए भी उसके परिणमन का कर्ता नहीं है। आगे आएंगे इस तरह के कलश। जो ज्ञाता होता है वो कर्ता नहीं होता है, जो कर्ता होता है वो ज्ञाता नहीं होता है। जानने वाला सिर्फ जानने का ही काम करता है। क्या? जानने वाला सिर्फ जानने का ही काम करेगा। सुरेंद्र जी, बाबू जी, सिर्फ जानने वाला जानने का ही काम करेगा, वो कर्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि करने का काम तो वस्तु स्वयं कर रही है। हम तो सिर्फ उसे जान सकते हैं, हम उससे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जानने के अलावा हमारे पास में दूसरा कोई, क्योंकि जानना मेरा काम है, आप अपना काम करेंगे, बिल्डर बिल्डर का काम करेगा, उसे डीलर डीलर का काम करेगा। तो फिर मैं भी तो मेरा काम करूंगा कि मैं कौन, कि मैं चेतन, कि तुम्हारा क्या काम? मात्र जानना मेरा काम। बचपन में पढ़ी थी,
शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। तो मेरा काम तो मात्र जानना है, तो जानो ना तुम, दूसरा काम क्यों करते हो? करने का काम करने वाले को करने दो, जानने का काम जानने वाले को करने दो, है? तुम तो मात्र जानने का काम करो। ये कह रहे हैं यहाँ, उसका कर्ता नहीं है। जिस प्रकार अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों, अपने परिणामों और पुद्गल कर्म के सुख दुखादि रूप अनंत फलों को जानने वाला ज्ञानी उक्त 29 प्रकार के पौद्गलिक भावों का कर्ता नहीं है, उसी प्रकार वह उनका भोग ही नहीं है। क्या? जिस प्रकार ज्ञानी जीव उन 29 प्रकार के भावों का कर्ता नहीं है, उसी प्रकार वो ज्ञानी जीव उन 29 प्रकार के भावों का भोक्ता भी नहीं है। तो कौन है भोक्ता? क्या? स्वामी भी नहीं है, यह भी जान लेना चाहिए। कर्ता भी नहीं है, भोक्ता भी नहीं है, स्वामी भी नहीं है। ये परद्रव्य मैं नहीं हूं, ये परद्रव्य मेरे नहीं है, मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हूं, मैं परद्रव्य का भोक्ता नहीं। ओहो, ये क्या महासिद्धांत यहाँ बतला दिए गए हैं। ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मैं उनका कर्ता नहीं हूँ, मैं इनका भोक्ता नहीं हूँ। ये बातें स्वीकार हो जानी चाहिए। कितना जोर दे दे करके आचार्य देव बार बार में ये बातें कहते हैं, चार चार बात, कोई कंटाला नहीं आया उनको। रोज चोट पड़नी चाहिए इसकी कर्तृत्व की मान्यता के ऊपर। जब तक रोजाना चोट नहीं पड़ेगी ना, ये सहज नहीं हो पाएगा। सहज रहने के लिए, सहज होने के लिए रोजाना चोट पड़नी चाहिए। देखिए 76 से 78वीं गाथा तक तो यह कहा गया, सुनना, आप दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, 3 और 4थी गाथा में कंपैरिजन कर रहे हैं। 76 से 78वीं गाथा तक तो यह कहा गया कि अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म, अपने परिणाम और पुद्गल कर्म के अनंत फलों को जानता हुआ जीव पौद्गलिक भावों का कर्ता नहीं है। और 79वीं गाथा में उन्हीं तर्क और युक्तियों के आधार पर यह कहा गया कि अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म, आत्मा के परिणाम और पुद्गल कर्म के अनंत फलों को नहीं जानने वाला पुद्गल भी आत्मा के परिणमन का कर्ता नहीं है। वापस बोलता हूँ, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। 3 में तो ये कहा गया कि ये जो जीव है, ये 3 काम करता हुआ, जानता हुआ पुद्गल का कर्ता नहीं है। और 4थी में ये कह दिया कि नहीं जानने वाला जो पुद्गल था वो भी जीव का कर्ता नहीं है। माने बहुत एक रहस्य यहाँ बतला रहे हैं। चर्चा तो बहुत लंबी की जा सकती है उस मुद्दे पर, लेकिन सिर्फ हिंट दे करके आपको आगे बढ़ूंगा मैं। ये कहता है, ये जानने वाले ने नहीं किया, ये तो समझ में आ गई, लेकिन नहीं जानने वाला, इसको तो पता ही नहीं था कि नहीं करना है, तो वो तो करता होगा। भाई हमने कहा कि आपको ये काम नहीं करना है, जैसे समझिए आप, अकंपनाचार्य ने ये कही कि किसी को भी वाद विवाद नहीं करना है, तो नहीं किया किसी ने भी। श्रुत सागर ने क्यों कर लिया? कि साहब पता ही नहीं था, पता नहीं था इसलिए कर लिया। अब जीव को तो ये कहा कि भैया देखो तुम किसी के भी करता नहीं हो, कि हाँ समझ में आ गई हम करता नहीं है। अब पुद्गल तो नहीं जानता है ना, तो पुद्गल तो करेगा, क्योंकि पुद्गल जानता ही नहीं है, पुद्गल में ज्ञान ही नहीं है, वो तो नहीं जानने वाला है। तो कहा नहीं जानता हुआ वो पुद्गल अनजाने में भी नहीं कर सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब जानने और नहीं जानने से करने और नहीं करने का कोई संबंध नहीं है। जानने वाला जीव जानते हुए भी नहीं करता, और नहीं जानने वाला पुद्गल नहीं जानते हुए भी नहीं करता। जानते हो तो भी अकर्ता है, नहीं जानते हो तो भी अकर्ता है। इसे यदि मैं सिद्धांत की शब्दों में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, ज्ञानी जीव जानते हुए भी नहीं करता और अज्ञानी जीव नहीं जानते हुए भी नहीं करता। ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, दोनों ही अकर्ता हैं। ये बातें यहाँ कही जा रही है। ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, दोनों ही अकर्ता हैं, वे कर्ता नहीं हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार इन चारों ही गाथाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि पुद्गल पौद्गलिक भावों का करता है और जीव अपने जानने रूप ज्ञान भाव का करता है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने परिणमन का ही कर्ता, भोक्ता और स्वामी है। हो गई बात पूरी। यहाँ एक बात और भी ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ वर्णादि और रागादि पर के कर्तृत्व के निषेध की बात है, उन्हें जानने के निषेध की बात नहीं है।
मैं पर का करता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता तो हूँ। यहाँ जानने के निषेध की बात नहीं है, बल्कि यहाँ तो यह कहा गया है कि उन्हें जानने रूप ज्ञान क्रिया का कर्ता आत्मा है। जानने का कर्ता आत्मा है। उक्त चारों गाथाओं में लगभग एक ही बात कही गई है कि एक द्रव्य न तो दूसरे द्रव्य की पर्याय रूप परिणमित होता है, न दूसरे द्रव्य की पर्याय को ग्रहण करता है, और न उस रूप उत्पन्न ही होता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने भावों में ही परिणमित होता है। 2 लाइन और है, पढ़ देता हूँ। इसलिए एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य की पर्यायों के साथ कर्ता कर्म संबंध होना संभव नहीं है। इस प्रकार इन गाथाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि स्वपर को जानने वाला जीव भी पर का कर्ता धर्ता नहीं है, और स्वपर को नहीं जानने वाला पुद्गल भी पर का कर्ता धर्ता नहीं है। इस तरह से ये 76 से लेकर के 79, 76 से लेकर के 79 नंबर तक की गाथाओं की चर्चा अपनी संपन्न होती है। इसी विषय को और अधिक स्पष्ट करते हुए एक कलश आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने दिया है। कल हम उस 50 नंबर के कलश की चर्चा करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जन्माष्टमी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।